अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट अजीम बट एंड यूर वॉचिंग बागी तारीख। नाज़रीन, इस मिट्टी पर सदारती निज़ाम, जमहूरी निज़ाम, आमरीत, सिविल आमरीत, बहुत से तर्ज के हुकूमत के तजर्बात जो हैं वो किए गए हैं, लेकिन एक ऐसा मामला है जो अभी तक पेचीदा है पिछले 50 साल से। वो है काला बाग डैम का। इस कौम को कभी काला बाग डैम नसीब नहीं हो सका। सियासतदानों और मुफाद परस्तों ने काला बाग डैम को यूं उलझाया है कि इसे अवाम के सामने एक मुअम्मा बनाकर, नाकाबिले हल मसला बनाकर जो है वो खड़ा कर दिया है। अगर इस डैम की बात की जाए कि इसके फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, सूबों के इसके हवाले से हदशात और तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, तो आज की इस तमाम वीडियो में हम आपको जो है ये बताएंगे कि इसकी तारीख़ क्या है, ये शुरू कब हुआ, इसको लेकर किस किस के क्या क्या एतराज़ात थे और क्यों थे, और आज अवाम के अंदर अगर एक नफ़रत पैदा कर दी गई है सूबों को लेके इस मंसूबे के लिए, तो उसकी वजह क्या है। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये कितने जो है वो एरिए को फ़ायदा पहुंचा सकता है, इसकी खासियत क्या है। तो ये डैम जो है वो बिजली की सस्ती पैदावार के साथ साथ तकरीबन पाकिस्तान की 10 से 15 लाख एकड़ बंजर ज़मीन को आबाद करने की सलाहियत रखता है। मुख्तलिफ ज़राए से इकट्ठे किए गए अदाद शुमार के मुताबिक अगर बात की जाए तो ये डैम तकरीबन 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने की अहलियत रखता होगा। याद रहे कि मैं आपको बताता चलूँ कि सख्त भी गर्मी का मौसम हो तो पाकिस्तान की ज़रूरत 30,000 मेगावाट है। बाकी मानदा बिजली अगर हम बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि 1 लाख मैंने आपको बताया, तो मुल्क की बंद पड़ी इंडस्ट्री जो है वो चलाई जा सकती है। रूस और चीन को नई इंडस्ट्री लगाने की दावत दी जा सकती है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि इस हवाले से जो है वो किसने सबसे पहले जो है वो काम शुरू किया और किस तरीके से काम शुरू हुआ, फिर काम जो है वो स्लो क्यों हुआ, किस दौरे हुकूमत में वो डिक्टेटरशिप का दौर था, फिर उसके बाद हमारे सिविल हुक्मरानों ने क्या किया, जमहूरियतों में जो है वो क्या होता रहा। सबसे पहले अयूब खान साहब ने जो है वो इस मसले को उठाया। तो अयूब खान ने पानी की अहमियत को समझ हुए काला बाग डैम की तामीर को जरूरी समझा, मगर अयूब के दौर में ये काम सिर्फ कागजों तक महदूद रहा, चूंकि लाजमी सी बात है आमरीत का दौर था और बहुत से मसाइल थे, तो लेकिन उन्होंने इनिशिएट किया इस प्रोजेक्ट को। उसके बाद हमने देखा कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में काला बाग डैम पर कुछ अमली काम हुआ। डैमों के माहिर डॉक्टर कैनेडी जो थे, उनकी एक कमेटी बनाई गई जो कि काला बाग डैम के नुकसानात और फ़वाइद जो है वो मुरतब करके एक रिपोर्ट पेश करे, हुकूमत उसके ऊपर जो है वो काम करे। 1983 में डॉक्टर कैनेडी ने जो है वो एक की कमेटी ने एक रिपोर्ट मुरतब की और उसके मुताबिक उन्होंने फिर इस डैम का जो है वो मुकम्मल हाल अहवाल जो है वो बताना शुरू किया। अब इस हम डैम के हाल अहवाल पर जाते हैं कि ये जो बेसिकली सूबों की तरफ से जो इतराज़ उठाया जाता है कि जी इसकी हाइट ज़्यादा है या कम है, ये शहरों को डबो देगा या और मामलात कर देगा। तो सबसे पहले हम इस डैम की जो प्रॉपर एक मामलात हैं उसको डिस्कस करते हैं कि ये डैम 120 एकड़ रकबे पर तामीर होगा, 925 फुट इसकी हाइट होगी, 6.1 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो इसमें स्टोर किया जा सकेगा। इसकी तामीर में ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल और कम से कम 3 साल का अरसा दरकार होगा। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये डॉक्टर कैनेडी की जो रिपोर्ट है ये 1988 की है, जिस तरह मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर मज़ीद चीज़ें जो हैं वो डेवलप होगी, चूँकि इतना अरसा काम रुका रहा है। फिर उधर जो प्रोजेक्ट कुछ जो है वो इनिशिएट हुए थे वो शायद पुराने हो गए। ये तमाम चीज़ें तो दोबारा से सर्वे होगा तो उसके अंदर जो है वो देखा जा सकता है। लेकिन अभी हम दोबारा आते हैं डॉक्टर कैनेडी की रिपोर्ट जो उन्होंने मुरतब की थी। तो ये पूरे के जैसा मैंने आपको बताया कि 50 लाख एकड़ रकबे को सैलाब करेगा, $8 बिलियन इसकी तामीर पर खर्च होंगे। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि $8 बिलियन इसकी तामीर पर खर्च होंगे। ये 1988 का जो है ये उसके अदाद शुमार के मुताबिक है। अब इसकी लागत कितनी होगी ये एक अपने आप में एक मुअम्मा है। आगे मजीद बढ़ते हैं तो 5000 मेगावाट तक बिजली की पैदावार हासिल की जा सकेगी। ये डॉक्टर कैनेडी की जो है वो रिपोर्ट में कहा गया। ज़ियाउल हक ने इसकी तामीर के लिए संजीदगी से गौर किया कि काला बाग की तामीर के लिए दफातर जो है वो उन्होंने तामीर किए, रोड्स बनाई, मशीनरी मंगवाई। फिर हमने ये देखा कि जनरल फजल हक जो सूबा सरहद था उस वक्त, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा है, उसके गवर्नर थे और हाजिर सर्विस जनरल भी थे। उन्होंने ये एतराज़ उठाया कि काला बाग डैम जो है वो उसके डिज़ाइन के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये नौशहरा शहर को जो है वो डबो देगा, वो नौशहरा शहर जो है वो डूब जाएगा। इस उधर को जो है वो दूर करने के लिए डिज़ाइन में तब्दीली लाई गई। डैम की ऊंचाई जो है जो कि 925 थी उसको कम करके 915 फुट कर दिया गया। सिंध की सिविल सोसाइटी ने सवाल उठाया कि पंजाब सिंध के पानी को गसब कर लेगा।
एक तरह से जो है वो देखा जाए तो वो कुछ लॉस के तहत और कुछ इंटरनेशनल मुआहदों के तहत जो है वो ये बातें दुरुस्त समझी जा सकती हैं, चूँकि दरिया सिंध को वो लोग अपना हक समझते हैं। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि सूबा सिंध के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये मनसूबा सिंध की आवाम को मंजूर जो है वो नहीं था। सिविल सोसाइटी ने उस वक्त ये एतराज़ उठाया और सिंध की आवाम ने तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए चारों सूबों के को पानी की तकसीम का एक फार्मूला जो है वो दिया गया, जिस पर वो राज़ी हो गए। अब इस फार्मूले के मुताबिक क्या मामला तय पाए हम वो आपको बताते हैं कि पंजाब 37% रखेगा इस फार्मूले के तहत, 33% जो है वो सिंध रखेगा। उस वक्त का सरहद मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा 14% रखेगा। बलोचिस्तान जो है वो 12% रखेगा, दरियाई पानी जो है वो लेगा और इस पर तमाम लोग राज़ी हो गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती कह लीजिए या शायद ये जो भी होता है, जिस तरह हमारे यहाँ पर तो कहा जाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन वो हुकूमत जो है वो ज़ियाउल हक साहब की वो ख़त्म होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं कि कालाबाग डैम है कहाँ पर और इसके मामलात क्या हैं। मियांवाली के इलाके में जो है ये कालाबाग डैम जो है वो मौजूद है और इसकी तमीर का मंसूबा बेसिकली अगर बुनियादी तौर पे देखा जाए तो वो 1953 से ज़ेरे गौर है। और अगर ये बात की जाए तो ये गलत नहीं होगी कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़ा तरीन मंसूबा या मंसूबों में से ये एक है, जिस पर चारों सूबे जो हैं वो अपना अपना मौक़िफ़ जो है वो देते हैं। पंजाब के अलावा बाकी तीनों सूबों की अगर बात की जाए तो वो इस डैम की सख्त मुखालफत करते हैं। अच्छा, 2005 की बात की जाए तो वहाँ पर भी हमने ये देखा है कि ज़ियाउल हक, उससे पहले मैंने आपको बताया कि अयूब खान, और अगर बात की जाए दोबारा डिक्टेटरशिप का एक दौर आया जनरल ज़ियाउल हक जनरल मुशर्रफ का, तो उसके अंदर भी कालाबाग डैम की जो तामीर है उसका ऐलान किया गया था। लेकिन सियासी मुखालफत के बाइस वो इस मंसूबे पर काम जो है वो शुरू ना करा सके, जिसके बाद 2008 में इस वक्त के वज़ीर पानी और बिजली राजा परवेज़ अशरफ ने इस मंसूबे को नाकाबिल अमल करार दे दिया। चूँकि वो सिंध से उनकी गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और सारे मामला है, तो उन्होंने कहा कि जनाब सिंध जो है वो इस पर नहीं मानेगा, तो लिहाजा हमने इसको जो है वो नहीं करना। अब पाकिस्तान में कोई हिमालय के ग्लेशियर से आने वाले पानी को ज़ाया किए जाने और इसे समुंदर में बह जाने की मंतक की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान खुद उठा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं मुखालफत की, तो सिंध और सूबा सरहद यानी कि मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा इस मंसूबे की सख्ती से मुखालफत करते हैं। उनका कहना है कि इस डैम के बनने से सिर्फ पंजाब को फ़ायदा होगा, जबकि दूसरे सूबों को नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इनके मुताबिक डैम के बनने से नौशहरा शहर जो है वो ज़ेरे आब आ जाएगा और सिंध में दरियाए सिंध में पानी कम हो जाएगा। अगर जनरल मुशर्रफ की बात की जाए, जैसा मैंने बात की, तो उधर जनरल मुशर्रफ माजी के कई हुक्मरानों की तरह ये कहते रहे कि पाकिस्तान में पानी की कमी के मसले का हल जो है वो सिर्फ कालाबाग डैम ही है। माजी की हुकूमतें भी कालाबाग डैम का मसला सिर्फ उस वक्त अचानक उठा देती थी जब कोई ना कोई मसाइल पैदा होते थे, जिस तरह अभी हम देख रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में सैलाबी रेले आए हुए हैं, तकरीबन 60 से 70% पाकिस्तान जो है वो सैलाब में डूब रहा है, बह रहा है, लोग मर रहे हैं, हलाकतें हो रही हैं, बच्चे बच्चियाँ बूढ़े बुजुर्ग जो है वो बह गए हैं और तकरीबन 1000 के करीब बताया जा रहा है अमवात हो गई हैं। ये वो हैं जो रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं, पता नहीं कितने इससे कई ज़्यादा जो है वो अपनी जो है वो जानों से हाथ धो बैठे हैं। करोड़ों अरबों रुपए के जो है अगर देखा जाए तो मवेशी और जो अगर हम बात की जाए तामीराती मामलात की, घरों की बात की जाए, बस्तियों की बात की जाए, तो ये जो है वो उसका नुकसान हुआ। तो ये हमेशा हमने ये देखा कि जब इस तरह का मामला होता है तब हमारे हुक्मरान जो है वो एक कार्ड खेलने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कालाबाग डैम का जो है वो शोशा छोड़ देते हैं। अब क्या कालाबाग डैम जो है वो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? क्या इसके बनने से मुल्क में पानी का मसला वाकई हल हो सकेगा या इससे सूबों के दरमियान इख्तिलाफात में मजीद इजाफा होगा? और अब जब आलमी माहिरीन ये फैसला कर चुके हैं, अभी देखा जाए तो कुछ रिपोर्ट्स आलमी माहिरीन की सामने आती हैं कि बड़े डैम बनाना एक बहुत बड़ी गलती है, तो क्या पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए कि कालाबाग डैम जैसा इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करना चाहिए? फिर ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि कालाबाग डैम का असल वाकई फ़ायदा किसको होगा, ये सोचने की बात है। और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं दूसरे सूबों के, वो देखना भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी तरफ हम ये देखें कि कालाबाग डैम के ऊपर तमाम सूबे या तमाम लोग जो हैं वो इख्तलाफ करते हैं, लेकिन भाषा डैम जो है, दयामेर भाषा डैम वगैरह जो है उसके ऊपर कोई मुखालफत नहीं करता, लेकिन बंद वो भी नहीं रहा है। हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ ही वो नहीं है। हमने बहुत दफ़ा ये बातें की हैं कि आया जो हर साल बंद बांधने के लिए पैसे दिए जाते हैं, छोटे डैम बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं बजट से? मतलब अगर एक कालाबाग डैम के ऊपर लोग मुत्तफिक नहीं है तो आप आगे बढ़िए, दियामीर भाषा डैम है या दूसरे जो डैम है जिसके ऊपर मुत्तफिक हैं सारे, वो क्यों नहीं बनाते हैं? उसको तामीर कर लीजिए। लेकिन बहरहाल हम दोबारा चलते हैं कि कालाबाग डैम की अहमियत क्या है, वो कहाँ पर वाक़ है और उसको जिस जगह पर वो वाक़ है उसकी अहमियत क्यों बढ़ जाती है। कालाबाग डैम ज़िला मियांवाली के साथ एक पसमानदा इलाका है। खुशकिस्मती से कालाबाग को इसलिए इतनी अहमियत हासिल है क्योंकि अफ़गानिस्तान से दरियाए काबुल, सवात से दरियाए सवात
और दरियाए सवा इस जगह से होकर दरियाए इंडस में गिरते हैं। जैसे ही बारिशों का मौसम होता है तो बड़े बड़े सैलाबी रेले जो है वो इन्हें दरियाओं के जरिए पाकिस्तान में जो है वो दाखिल होते हैं, सारे पाकिस्तान में अपनी तबाहकारियाँ फैलाते हैं, जिस हमने आप लोगों को बताया, और बगैर किसी रुकावट के जो बंद होते हैं या और दीगर चीज़ें होती हैं वो रुकावटों का अबूर करते हुए दरियाए सिंध में जो है वो दरियाए सिंध से होते हुए समुंदर में जो है वो जा गिरते हैं। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ कि सिंध जो एतराज़ात जो है वो उठाता है, हमने ये देखा बहुत से लोग उसकी मुखालफत करते हैं कि यार ये सिंधी जो है ना वो पता नहीं क्यों तासुब की वजह से शायद ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन 2018 में उस वक्त के चेयरमैन वापडा मुजम्मिल हुसैन ने भी ये बात का एतराफ़ किया था कि सिंध के खदशात जो हैं वो जायज़ हैं। उन्होंने बताया कि भारत के पास 943 डैम्स हैं, पाकिस्तान के पास मक्स 155 छोटे डैम्स, छोटे या बड़े मिला के 155 डैम्स हैं। पानी की चोरी का सबसे बड़ा मसला है जो पाकिस्तान में मौजूद है। 9,60,000 ट्यूबवेल्स मुल्क में चल रहे हैं, जिसके बाद ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो कम होता जा रहा है। नेस्पाक में 921 सिफारशी भर्ती किए गए हैं और सियासी भर्तियों की वजह से ये इदारा जो है वो तबाह हो गया। अब सूबा सिंध दरअसल तारीखी लिहाज से देखा जाए तो दरियाए सिंध पर अपना हक तस्लीम करता है और अवामी राय में दरियाए सिंध पर सूबे का हक तारीख और इसके नाम से आया है। तरबेला बंद और मंगला बंद जो हैं इनकी तामीर को सूबा सिंध दरअसल पंजाब के हाथों पानी चोरी का नुक्ता समझते हुए अब कालाबाग जो बंद है इसकी तामीर की इजाज़त देने से इनकार करता है, जिसकी कीमत सिंध की ज़राई ज़मीन की तबाही की सूरत में अदा करनी पड़ रही है। सूबा सिंध इस मंसूबे की मुखालफत में जो नकात पेश करता है, जो उनके एतराज़ात हैं, हम आपको 2 से 3 बेसिक जो बुनियादी उनके एतराज़ात हैं वो बता देते हैं। सूबा सिंध के मुताबिक कालाबाग डैम जो है उसमें ज़हीरा होने वाला पानी सूबा पंजाब और सूबा सरहद यानी कि मौजूदा KPK को ज़रई ज़मीनों को सैराब करेगा, जबकि यही पानी सिंध की ज़रई ज़मीनों को जो है वो सैराब कर रहा है। अभी वो सिंध की ज़मीनों को सैराब कर रहा है। अगर कालाबाग डैम बन जाता है तो वो फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की ज़मीनों को जो है वो सैराब करेगा और जो सिंध की जो ज़मीनें हैं वो बंजर हो जाएंगी। मज़ीद ये कि आलमी कानून बराए तकसीम पानी की रूह से दरियाए सिंध पर सूबा सिंध का हक तस्लीम किया जाना चाहिए, ये सिंध का मुतालबा है। सूबा सिंध के साहली इलाके में दरियाए सिंध का बहना इंतहाई ज़रूरी है ताकि ये दरिया है ये समुद्री पानी को साहिल की तरफ बढ़ने से रोक सके। अगर दरियाए सिंध में पानी के बहाव में कमी वाक़या होती है तो ये सिंध के साहिल और इस पर मौजूद जंगलात और ज़रई ज़मीनों को सहरा में तब्दील कर देगा। ये भी एक सिंध का जो है वो एतराज़ है। ये ना सिर्फ माहौल के लिए ख़तरनाक है बल्कि ये माहौलियाती रूह से इंतहाई नामुनासिब है, ये एक सिंध वाले एतराज़ उठाते हैं। तरबेला बंद और मंगला बंद की तामीर के बाद सूबा सिंध में पानी की कमी वाक़या हुई है, जिसका सबूत कोटरी बैराज और हैदराबाद में दरियाए सिंध की मौजूदा हालत का माजी से मुवाजना करके लगाया जा सकता है। ये भी सिंधी जो है वो सिंध की तरफ से एक वैलिड भी कहा जा सकता है, ये एतराज़ उठाया जाता है। सूबा सिंध को खदशा ये है कि दरियाए सिंध पर एक और बंद की तामीर के नताइज सूबे में इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। कालाबाग बंद ज़ल्ज़लों के लिहाज से इंतहाई खतरनाक जगह पर वाक़या होगा, जिसके करीब इंतहाई खतरनाक फॉल्ट लाइनें मौजूद हैं और यही ज़ेरे ज़मीन दरारें जो हैं वो ज़हीरा किए गए पानी को समो लेंगी और बहते हुए दरियाए सिंध में पानी का बहाव जो है वो कम हो जाएगा, जो किसी भी सूरत भी जो है वो किसी भी फरीक के लिए सूदमंद नहीं है। दरियाए सिंध पर तामीर किए जाने वाले बंद पहले से ही कई माहौलियाती मसाइल का सबब बन रहे हैं, जिनको अभी तक वफाकी और सूबाई सतह पर ज़ेरे बहस नहीं लाया गया है। कालाबाग बंद में जमा होने वाली रेत का मसला माहौलियाती मसाइल में ना सिर्फ इजाफा करेगा बल्कि ये मंचर झील और हालची झील में पानी की अदम दस्तयाबी का भी सबब बनेगा, जिसे आबी हयात के इंतहाई खतरनाक जो है वो खतरात जो है वो उनको दरपेश होंगे। ये सिंध के बुनियादी मसाइल हैं और जिस तरह मैंने आपको बताया कि खैबर पख्तूनख्वा वो ये कहता है कि हमारे शहर डूब जाएंगे, नौशहरा है और उसके इर्द गिर्द के इतला जो है वो डूब जाएंगे। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो ये सूबों के जो एतराज़ात हैं अगर वैलिड हैं भी तो इनको हल करने का जो हम समझते हैं उसके अंदर जो नाकामी जो है वो हम देख रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ एक है कि सूबों को एक दूसरे पर एतमाद नहीं है, एक दूसरे पर भी एतमाद नहीं है और वफाक जो कि तमाम मुल्क की अलामत होती है, यकसूई की अलामत होती है, उस पर भी जो है वो एतमाद नहीं है। अदम एतमाद जो है वो सूबों के दरमियान असल मसला ये है कि वो इस तरह के कौमी प्रोजेक्ट्स के रुकने का बायस बन रही है। अब अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त इक़्तिदार में है शहबाज शरीफ साहब की, पीडीएम के अंदर तमाम वो फरीक मौजूद हैं जो कालाबाग डैम के हक में भी है और कालाबाग डैम के मुखालफत में भी हैं। बलोचिस्तान के लोग भी इसके अंदर शामिल हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी इस पीडीएम और हुकूमत में शामिल हैं और सिंध के लोग तो बराह रास्त बड़ी बड़ी वजारतों पर बराजमान है, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इस कालाबाग डैम के हक में है
और उसी तरह हम देखें तो दरियाए सिंध का जो वाक़या और जो मामला उठाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी हुकूमत में मौजूद है। इसी तरह मेंगल और दीगर लोग जो हैं वो भी मौजूद हैं। अब आप अपने सियासी मफादात की खातिर तो इकट्ठे होकर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन कौमी मफाद की खातिर आप इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमतों को इसके ऊपर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए कि ये कौमी मामला है, उसका नुकसान आवाम जो है वो भुगतती है। और वो हम देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग मर चुके हैं, करोड़ों की तादाद में जो है वो लोग बेरोज़गार हो चुके हैं और अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह के मामलात को कौमी सतह के ऊपर एतमाद की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हल किया जाए ताकि आवाम का इससे कोई फ़ायदा हो। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नए और मुतनाज़िया एक तारीख़ी हक़ाइक़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।